king of the universe, I'm the king of the world, I'm the king of the multi-universe, I'm the king of the space. I am only. सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशी है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही बनी है कि मैं 5 सालों से दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी और मुझे ये बात पता नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि ये बाइबल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी रिलीजियस बुक होंगी वो सारी हमें शांति देती होंगी, लेकिन मुझे जब बाइबल पढ़ा तो मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे ऐसा लगा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन बाइबल पढ़ते थे, तो मैं भी बस ऐसे बैठ जाती थी। मैं कभी खुद से नहीं जाती थी, मेरा कोई प्रेयर करने का मन नहीं होता था, लेकिन मैं बैठ जाती थी सिर्फ चंगाई के चक्कर में। जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया, बाइबल को कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक दिन मुझ पर डेविल एक्सपोज हुआ और बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर मुझ पर मेरे जो पापा है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे, और मेरे घर में मैं सबसे लाडली थी सबकी और सबसे अलग होने लगी थी। मुझे पता भी नहीं चला था ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने टॉप करके रखा था और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो चुकी थी। मेरा टेंथ जब आया तो मेरे दांत आपस में पिसने लगे, और एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल में बेहोश हो गई थी। फिर उस दिन के बाद से मैं स्कूल नहीं गई। फिर बहुत कम समय के लिए स्कूल जाती थी, और जब भी मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था मेरा वेट इतना ज़्यादा घट जाता था कि मुझे पता भी नहीं चलता था, कभी बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। मैं बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा मोटी थी और मेरा वेट एकदम से बहुत ज़्यादा घट गया था। जब मेरे घर में बहुत से लोगों को चिंता होने लगी तो सब लोग कहते थे कि बाइबल में कुछ नहीं रखा है, बाइबल की वजह से मेरी ग्रोथ है, जो मेरी हेल्थ है वो बिगड़ती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें बदल रही हैं। मेरे मन में दुष्ट आत्माओं के नाम चलते रहते थे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। मैं लखनऊ में एक चर्च में जाती थी, वहाँ पर जो पास्टर थे उन्होंने मुझे जवाब दे दिया था कि इसे मैं नहीं बचा पाऊँगा। वो इनडायरेक्टली बोलते थे कि मैं इन्हें नहीं बचा पाऊँगा। जितने भी पास्टर थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे मेरे लिए। मतलब सब कहते थे कि ये लड़की अपने दिमाग से खेलती है। मुझे पता था कि मैं जब वो निकाल नहीं पाए तो उन्होंने मेरे माइंड पे सवाल खड़े कर दिए, और मैं अंदर ही अंदर से इतना घुटती थी कि मैंने सुसाइड करने के लिए भी सोच रखा था। मुझे 5 ईयर से बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते थे, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती थी, और इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे होश भी नहीं रहता था इतना ज़्यादा। अगर मैं प्रेयर ना कराती तो मैं कहीं बेहोश हो जाती, कहीं दूसरों से जवान लड़ाने चली जाती। बहुत सारी गंदी चीज़ें मैं करती थी। जब मेरे जीवन में कोई काम नहीं होता था, मैंने 1 ईयर तो मैं पहले डांस करती थी और सिंगिंग करती थी, तो मैंने वही लाइफ में, जब मेरे जीवन में काम ही नहीं हो रहा है तो मैं यही करूँगी। फिर एकदम से मेरे जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ पे आने का कोई इंतज़ाम नहीं था। मेरे मौसी जी ने पैसे मिला करके मुझे यहाँ पे चंगीरा चर्च लेके आए। मैंने बस यही प्रेयर किया था कि मम्मा बस हाथ रख दे, मैं हील हो जाऊँगी। अब मम्मा जैसे मेरे ऊपर हाथ रखी, मेरा बिलीव था कि मैं हील होके जाऊँगी, और मैं हील हो चुकी हूँ।